हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस नई वीडियो सीरीज़ में। तो आज हमारा सफ़र होने वाला है लेह लद्दाख का। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं लेह लद्दाख के इस शानदार से सफ़र पर। तो आइए लद्दाख के बारे में कुछ और जुड़ी हुई बातें जानेंगे और जानेंगे कि आप किस समय और किस टाइम पे और कितने दिन में आप लेह लद्दाख का अपना सफ़र कंप्लीट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अगर आप लेह लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको किस मंथ में जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली आपको जाना चाहिए मई, जून और जुलाई के टाइम पे। इस टाइम पे पीक सीज़न नहीं होता है उतना, तो आपको भीड़ भाड़ इलाका ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि मानसून भी अभी नहीं आता है, तो आपको लैंडस्लाइड जैसे कोई भी खतरे की जानकारी नहीं होती है। तो बेसिकली और जानते हैं कि अगर आप लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो आप किस किस रूट से जा सकते हैं। आप बाय बस भी जा सकते हैं और बाय एयर भी जा सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा आसान रहता है? वेल, आप कहीं पे भी अगर आप बिलोंग करते हैं भारत के किसी भी शहर से, तो आप वहाँ से देखिएगा पहले दिल्ली आने के लिए। तो दिल्ली से आपको जाना पड़ेगा पहले मनाली, और मनाली से आपको जाना पड़ेगा अटल टनल के थ्रू। आप फिर पहुँचेंगे जाके केलोंग। तो ये आपका वन डे का सफ़र हो जाता है दिल्ली से लेके मनाली और मनाली से लेके केलोंग। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर आप दिल्ली से अगर जाते हैं बाय रोड तो आपका कितना किराया लगने वाला है और आप किस किस तरीके से जा सकते हैं। वेल, आप यहाँ से लेके मनाली तक का अगर सफ़र करना चाहते हो तो आपको 900 से लेके 1000 रुपये तक का टिकट का रहेगा प्राइस। एंड टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो कश्मीरी गेट से सीधा मनाली प्राइवेट बस स्टैंड तक आप जा सकते हैं वॉल्वो के थ्रू। एंड वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस है मनाली, जो इनका सरकारी बस स्टैंड है जहाँ पे मॉल रोड के पास में ही आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आप सीधा आगे की सफ़र के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि आगे कोई भी प्राइवेट बस का सर्विस नहीं मिलेगी आपको। एंड अगर आप मनाली वन डे अगर आप घूमना चाहते हैं तो मनाली में आप हिडिंबा टेम्पल, उसके साथ में आप जा सकते हैं वन डे रोहतांग दर्रा, जो आपको तकरीबन करके सुबह से लेके शाम तक का सफ़र रहता है आने जाने का, और बहुत ही शानदार व्यू है। अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो ये 13,000 फीट पे ये रोहतांग दर्रा है। एक रोहतांग पास जिसको बोलते हैं वो है। आप वहाँ पे भी घूम सकते हैं जहाँ पे बर्फ़ होती है। एंड उसके बाद में आप जा सकते हैं अटल टनल। एंड अगर आप चाहते हैं कि केवल आपको मनाली घूम के ही वापस आना है तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड अटल टनल के साइड में अगर आप निकलते हैं तो आप स्पीति वैली में भी एंटर कर सकते हैं और लाहौल स्पीति एंड उसके बाद में लद्दाख में भी एंटर कर सकते हैं। तो अगर राइट वे में जाते हैं तो लाहौल स्पीति के लिए रोड चली जाती है। एंड उसके बाद में अगर आप लेफ़्ट साइड में अगर जाते हैं तो वो आपके जाती है लेह लद्दाख के लिए। तो ये हो जाता है आपका वन डे का मनाली तक का। अब वहीं अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट लद्दाख का सफ़र करना है तो बाई आप एयर भी जा सकते हैं। तो एयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आना पड़ेगा दिल्ली, और इसकी प्लानिंग आपको कम से कम 2 महीने पहले करनी पड़ेगी। उसका भी एक रीज़न ये है कि जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो 2 महीने पहले इसका प्राइसिंग जो रहता है बहुत ही कम होता है। बेसिकली अगर मैं मानूँ तो 2800 रुपये से लेके 3000 रुपये या 3200 रुपये तक के बीच में आपको एक टिकट मिल जाता है। और वहीं अगर मैं टाइमिंग की अगर बात करता हूँ तो 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे तक का एयर का टाइम रहता है, जो आपको दिल्ली से लेके मनाली डायरेक्ट नॉन स्टॉप ड्रॉप कर देती है। अब इसका आपको किस टाइम पे टिकट बुक कराना चाहिए? मेरे हिसाब से जिस दिन आप लद्दाख में एंटर करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको मॉर्निंग का टिकट बुक करना चाहिए ताकि आपके पास में पूरा एक दिन रहे लद्दाख के नियर बाई को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए जानते हैं किस टाइम को। आप 6 बजे का आप फ्लाइट का टाइम रखिएगा ताकि आप 8:30 बजे लद्दाख में एंटर कर सकें। एंड उसके आगे का सफ़र आपको मैं बताता हूँ। जैसे ही आप लद्दाख से एंटर करेंगे उसके बाद में आप पहुँचेंगे अपने होटल में। अगर आपने होटल बुक कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा है तो 1100 से लेके 1200 रुपये में आपको बेसिक होटल मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 पर्सन और एक एक्स्ट्रा अगर बेडशीट लेना चाहते हो तो 200 रुपये पर एक्स्ट्रा रह जाता है।
वहीं पे आपका अगर बजट ज़्यादा अलाउ करता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली होटल को ले सकते हैं। आइए जानते हैं अब नियर बाई आप वन डे में लद्दाख कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वन डे में सबसे पहले तो आप जाएंगे मैग्नेट हिल, जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। देन उसके बाद में आप जा सकते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो वहाँ से ही थोड़ा सा दूरी पे है। एंड दूसरा आप जा सकते हैं जो लद्दाख की नियरेस्ट मोनेस्ट्री है, आप वहाँ को भी विज़िट कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका वन डे का सफ़र। अब लद्दाख में आप जाना चाहते हैं और आप बाइक भी अगर जाना चाहते हैं या फिर आप कार के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके भी अलग अलग प्राइस रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बाइक की बात करता हूँ। तो अगर आप बाइक रेंट करते हैं तो अवेंजर 150 सीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका जो प्राइस रहता है वन डे का वो रहता है 1800 से लेके 1900 रुपये। और वहीं अगर मैं बुलेट की बात करता हूँ 350 की सीसी की, तो उसका प्राइस जो रहता है वो 2600 लेके 3000 रुपये तक के बीच में रहता है। पेट्रोल आप ही का रहेगा और जिस टाइम पे आप गाड़ी लेके जाते हैं तो उस टाइम पे आपकी कोई भी एक आईडी मैंडेटरी है जमा कराना, तो प्लीज़ आप कैरी करिएगा उस टाइम पे। और अगर कोई भी गाड़ी में डैमेज वगैरह अगर हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की रहेगी, बिकॉज ऑफ जो आपको गाड़ी रेंट करते हैं उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं डे 2 के सफ़र में आपको किस तरीके से करना है। हाँ, एक चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा, जब भी आप बाइक रेंट करते हैं तो आप उनको ये बता दीजिएगा कि मैं 2 या 3 दिन के लिए बाइक को रेंट कर रहा हूँ, तो उसी अकॉर्डिंगली वो आपको शेड्यूल बना के देते हैं, क्योंकि उनके भी आगे बुकिंग चलती रहती है। तो उस वजह से आपको आने वाले टाइम पे परेशानी ना हो और ना ही वो आपको फोर्स करें कि सर आप मेरी बाइक मुझे रिटर्न कर दीजिएगा, ताकि आपकी सफ़र में कोई भी तरीके से सुविधा जनक ना कुछ भी हो सके और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम हो। एंड उसके बाद में जो लगेज आप कैरी कर रहे होते हैं उसको लगाने के लिए आप अपनी बुलेट में या फिर कोई भी बाइक आप रेंट करते हैं तो उसमें कैरियर का ज़रूर होना रखिएगा, बिकॉज अब जब भी आप बैग रखते हैं तो जब आप बाइक चलाते हैं तो उस टाइम पे बैग नहीं कहीं रख सकते, तो वो कैरियर पे आप अपना बैग बांध सकते हैं एंड आगे के सफ़र को जारी कर सकते हैं। चलिए इससे जुड़ी हुई और बातें कुछ जान लेते हैं कि आप अब लद्दाख में एंटर कर चुके हैं, बाइक भी आपकी रेंट हो चुकी है, अब आपको और क्या करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड के थ्रू एक पास होता है वो बनवाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो गाड़ी है, बाइक है आप रेंट कर रहे हैं, उसको आगे एंट्री लेने के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको एक पास होता है, तकरीबन 350 रुपये का होता है, जो बनवाना पड़ता है, जो आप लेह लद्दाख में ही जाके एट ए टाइम बनवा सकते हैं। और वो पर पर्सन के हिसाब से बनता है, 350 रुपये से लेके 400 तक का। जैसे आप 4 लोग हैं तो 4 लोगों का बनेगा, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लोगों का ही बनेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, आप अगर लद्दाख का सफ़र करते हैं तो आपको उस टाइम पे क्या क्या कैरी करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक जैकेट, बिकॉज अब जब भी वहाँ पे आप चलते हैं तो हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहती है। एंड उसके साथ साथ में अगर मैं ठंड की बात करता हूँ तो धूप तो खिलती ही है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे तकरीबन करके जून जुलाई में 7 से 8 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। और जैसे जैसे दिन ढलता रहता है वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर और डाउन होता रहता है। तकरीबन करके ये चला जाता है शाम को 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है। और यहाँ पे दिन जल्दी ढल जाता है, 4:30 से बजे लेके 5 बजे तक पूरा यहाँ पे अंधेरा हो जाता है पहाड़ों में। तो आप उसी तरीके से अपना होटल भी बुकिंग करिएगा नेक्स्ट डे के लिए। तो ये है वो पासिंग, जहाँ पे हमने अपना पूरा चेक इन कराना है और वो काउंटर पे जाके हमने अपनी पास दिखाना है कि हमने लद्दाख से ही अपनी बाइक को रेंट किया है, और आगे के सफ़र के लिए आप निकल जाते हैं। और ये है डे 2 सीरीज़ का दिन, और इसमें आप जा रहे हैं लेह लद्दाख पे खारदुंगला टॉप पर। तो खारदुंगला टॉप पर जब आप वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आप एक पानी की बोतल ज़रूर कैरी करिएगा, बिकॉज ऑफ जितना आप हाइट पे जाते रहते हैं वैसे वैसे वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता रहता है। इस वजह से आपको सिकनेस, माउंटेन सिकनेस जिसको बोलते हैं, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। जो होता है बेसिकली मैं बता दूं, चक्कर आना
उल्टी आना, सांस ना ले पाना और आपकी सांस को फूलना, इन चीज़ों का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो पानी की बोतल एक ज़रूर कैरी करेगा और टाइमली आप पानी को पीते रहिएगा, बिकॉज ऑफ ताकि वहाँ पे आपको कोई भी ऑक्सीजन या फिर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का समाधान ना करना पड़े। चलिए वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ बात करते हैं कि जैसे ही आप खारदुंगला टॉप पे अगर पहुंचेंगे तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, केयरफुली आप अपनी बाइक को चलाइएगा, बिकॉज ऑफ हमारे साथ ऐसा हुआ था कि एक हमारे आगे राइडर चल रहा था और वो बाइक को अपना रिकॉर्ड कर रहा था। उसने कैमरा नीचे रखा रोड पे और बहुत ही सकरे रोड रहते हैं, सिंगल रोड रहता है, तो वो कैची टर्न पे अपना वीडियो शूट करना चाह रहा था। तो उस दौरान उसका बाइक फिसल गया और वो वहीं पे ही गिर गया, जिस वजह से उसको काफ़ी चोट भी आई थी। और ये अच्छा था कि उस टाइम पे हम उसके साथ भी थे और यही वो पॉइंट है, वो आगे जो राइडर गिरा वो गिर गया था, उसी वजह से उसको काफ़ी चोट भी आई। तो हमने यहाँ पे वीडियो तो नहीं बनाया था उतना, और ये बाई चांस मेरा कैमरा ऑन रह गया और ये वीडियो बनता रहा, तो मैंने इसको हटाया नहीं, इसलिए ताकि आप भी देख सकें कि जब भी आप पहाड़ों में राइड करते हैं, हालांकि आप प्लेन जब बाइक चलाते हैं तो उस टाइम पे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, जब आप पहाड़ों में बाइक चलाते हैं तो काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि रोड बहुत ही पतले होते हैं और नीचे पहाड़ पूरा सकरा रहता है। इस वजह से आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो और दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि जब भी आप खारदुंगला टॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम भीड़ बनाइएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पे जो हाइट है वो तकरीबन हो जाती जाके 17,000 फीट। तो 17,000 फीट होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो आर्मी वाले वो आपको बोलेंगे कि सर आप यहाँ से चले जाइएगा, क्योंकि जितने जितने लोग वहाँ पे बढ़ते रहते हैं तो उतना ही सांस लेने में दिक्कत होती रहती है। तो आप प्लीज़ उनका सपोर्ट करिएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे राइडर हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बोलने पे भी नहीं जाते हैं और वो आगे जाके रुक जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उनको भी उन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है और आपको भी और आने वाले कई सारे लोगों को भी उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ताकि किसी को भी अपना सफ़र में असुविधाजनक ना लगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी कहीं पे भी सफ़र करते हैं, ख़ास तौर से पहाड़ों में बाइक से, तो आप अपने ग्रुप के साथ में ही आप राइड करिएगा। तो उसमें आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं, बिकॉज़ ऑफ कहीं पे भी गाड़ी ख़राब हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो आपके साथ में कोई ज़रूर रहता है। तो आगे चलते हैं हम अपने सफ़र के लिए। तो हमारा आगे का सफ़र होने वाला है, आप खारदुंगला टॉप को क्रॉस करेंगे, देन उसके बाद में आप पहुँचेंगे जाके डिस्किट मॉनेस्ट्री। तो डिस्किट मॉनेस्ट्री आप पहुँचेंगे तो वहाँ का जो मॉनेस्ट्री है वो बहुत ही शानदार मॉनेस्ट्री है, और मैं उसकी अगर टिकट प्राइस की बात करता हूँ तो 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहेगा। आप एंट्री करेंगे और उसके बाद में डिस्किट मॉनेस्ट्री आप घूमिएगा पूरा, वहाँ पे बहुत ही शानदार व्यू और इतना गज़ब का नज़ारा रहता है कि आप थोड़ा देर वहाँ पे रुकिएगा। एंड आप नेक्स्ट जो सफ़र है वो आप निकल जाइएगा हुंदर के लिए, और ये होता है आपका डे 2। तो हुंदर में आप जाके होम स्टे भी ले सकते हैं, जो रहता है 2500 रुपये से लेके 3000 रुपये तक के बीच में। और ये हमने हुंदर में लिया था जाके एक होम स्टे, और वाकई में बहुत ही शानदार था। पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ था घर, छत भी लकड़ी की बनी हुई थी, और यहाँ के लोग भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि आप ही हैं जो उनका एक साधन है पैसे से लेके उनका घर परिवार चलाने के लिए। तो आप भी कोऑपरेट करिएगा उनको, और प्लीज़ होटल की बजाय आप होम स्टे लीजिएगा, क्योंकि आपके थ्रू ही उनकी कई सारी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं और आप ही के थ्रू उनके घर परिवार का पूरा खर्चा चलता रहता है। प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे दूसरे वीडियो सीरीज़ में। तो ये था हमारा पूरा 1 डे का सफ़र कि आप किस तरीके से लद्दाख पहुंचते हैं और किस तरीके से आप अपना 1 डे से लेके और डे 2 तक का आप किस तरीके से पूरा का पूरा आप सफ़र कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे, मैं फिर से दोबारा बोलूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।